वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब तक हमने जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं उसमें से हमने जम्मू की हिस्ट्री, कश्मीर की हिस्ट्री, उसके बाद फिर कैसे जम्मू एंड कश्मीर एक हो गए यानी एक रियासत बन गई, उसके बारे में भी हमने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो। आज जो हमारा मकसद है, एक तो ये हम कंप्लीट करेंगे कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट है 1947 तक, और उसके आगे भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो थोड़ी सी नॉलेज आपको आज हम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड देंगे। मिस मत कर लीजिएगा, आने वाले लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ख़ास तौर पर जो पोस्ट्स आने वाले हैं नायब तहसीलदार के और पटवारी के। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट होगा। कल हमने महाराज महाराजा रणबीर सिंह से यहाँ तक पढ़ा था। अब हम कंप्लीट आज करेंगे हम कंप्लीट महाराजा प्रताप सिंह। जी हाँ, याद रख लीजिएगा, और इसमें डेट भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। महाराजा प्रताप सिंह को कहा जाता है कि इनके ही दौर में रियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्टार्ट हो गई। आगे आगे आप देखोगे इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए, वो भी हम देखेंगे। तो इन्होंने पहला जो स्टेप उठाया, हमने ये वाला जो पॉइंट जो है हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि बेगर सिस्टम वाज एबॉलिश्ड। बट बेगर सिस्टम एबॉलिश महाराजा प्रताप सिंह ने किया, लेकिन महाराजा गुलाब सिंह ने बेगर सिस्टम को रिफॉर्म किया था। इस सिस्टम को रिफॉर्म किया था। ये एक सिस्टम है, जिनको नहीं पता, जो पहली बार वीडियो देख रहे, बेगर का मतलब हो गया एक तरह से आप फोर्स्ड लेबर करना, किसी को फोर्सफुली काम करवाना, किसी के हाथ में काम करवाना फोर्सफुली, उसको कहते हैं बेगर सिस्टम। और ये बेगर सिस्टम पूरी तरह से एबॉलिश किया। क्वेश्चन आ सकता है कि किसने एबॉलिश कराया बेगर सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर? तो ये थे महाराजा प्रताप सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बानहाल काट रोड है जो कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर को, यानी जम्मू और श्रीनगर को, वो पहली बार थ्रोन ओपन किया गया था, वो ओपन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर वाई कनेक्टेड विथ टेलीफोन। जी हाँ, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि रियल, अगर आपको क्वेश्चन आएगा कहीं पे कि रियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कब हो गई, तो वो डोगरा पीरियड में हो गई, और वो महाराजा प्रताप सिंह के दौर में हुई। और इसी के दौर में जो टेलीफोन लाइन्स है, यानी टेलीफोन से कनेक्ट रहा जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट, महाराजा प्रताप सिंह कंस्ट्रक्टेड वेरियस कनाल्स। अब इसमें वेरियस कनाल्स में यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि रणबीर कनाल किसने बनाई है? तो रणबीर कनाल भी महाराजा प्रताप सिंह ने बनाई है। प्रताप कनाल भी इन्होंने ही बनाई है। उज कनाल भी उन्होंने बनाई है, और अपर जैनिम कनाल भी उन्होंने ही बनाई है। यानी महाराजा प्रताप सिंह की बात हो रही है। आपने हिस्ट्री में हमने पहले ही से ही जो है वो कुछ वन लाइनर्स पढ़ाया है, ये वन लाइनर ही चल रहा है इस वक्त। मोहरा, जो कि पावर प्रोजेक्ट बारामूला में है, पावर प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड एंड जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्ड इलेक्ट्रिक पावर। जम्मू एंड कश्मीर को इलेक्ट्रिक पावर मिल गया, और ये 1907 की बात है, 1907 की बात है। उसके बाद फिर देखिएगा डिपार्टमेंट सब कितने ओपन यहाँ पे हो रहे हैं। ही इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। पहले पहले तो उन्होंने जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड स्टेप्स उठाए, सेरिकल्चर से रिलेटेड स्टेप्स उठाए, बाकी स्टेप्स उठाए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस्टेब्लिश किया एक प्रॉपर डिपार्टमेंट जो किसकी देखभाल करे, किसकी देखरेख करे, वो एग्रीकल्चर की देखरेख करे। और आल्सो ये इस्टेब्लिश्ड माइनिंग डिपार्टमेंट। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद रख लीजिएगा कि महाराजा प्रताप सिंह established डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। He also established mining department in Jammu and Kashmir. Next question, very important question. Silk factory was set up in at Srinagar.
सिल्क फैक्ट्री को श्रीनगर में सेटअप किया गया था। जी हाँ, सेटअप किया गया था सिल्क फैक्ट्री को, और ये भी महाराजा प्रताप सिंह के दौर में किया गया था। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, वहाँ पे जो एजुकेशन है फ्रॉम 6 to 14 दैट इज़ कंपल्सरी एंड फ्री। लेकिन अब यहाँ पे देख लीजिएगा, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि जो असल मॉडर्नाइजेशन है वो कब स्टार्ट हो गई, वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा प्रताप सिंह हो गई। प्राइमरी एजुकेशन वाज मेड फ्री। जी हाँ, प्राइमरी एजुकेशन को फ्री किया गया, ताकि जो लोग एजुकेशन हासिल नहीं कर पाए या जो गरीब तबके से लोग थे, उनको ताकि एजुकेशन मिले। इसीलिए इन्होंने जो प्राइमरी एजुकेशन थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेशन हासिल कर सके, एजुकेशन को फ्री किया गया, और ये फ्री क्रेडिट जाता है करने का महाराजा प्रताप सिंह को। हाउस बोट्स, आप डल लेक में जब जाते हो, खूबसूरत हाउस बोट्स आप देखते हो, उनमें आप सैर करते हो, उनमें आप घूमते हो। हाउस बोट्स भी महाराजा प्रताप सिंह के दौरान ही पहली बार कंस्ट्रक्ट किए गए थे। जी हाँ, याद रख लीजिएगा, हाउस बोट्स भी पहली बार महाराजा प्रताप सिंह के दौर में कंस्ट्रक्ट किए गए थे। उसके बाद फिर याद रख लीजिए कि यहाँ पे 1905 में श्री प्रताप कॉलेज जो है वो उसको इस्टेब्लिश किया गया, जो कि श्रीनगर में है। उसके बाद फिर एंड जम्मू में, याद रख लीजिएगा, एंड जम्मू में क्या इस्टेब्लिश किया गया इन्होंने, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, जो कि 1907 में इस्टेब्लिश किया गया। 1905 में एसपी कॉलेज श्रीनगर में, श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर में इस्टेब्लिश किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, वेल्स कॉलेज, याद रख लीजिएगा, 1907 में जम्मू में इस्टेब्लिश किया गया। ये महाराजा प्रताप सिंह के दौर में ऐसा हुआ, और हायर एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा इसने इम्पोर्टेंस दिया। नाउ जो आप लोग, हेल्थ के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, और मॉडर्न जो हॉस्पिटल्स है वो इस्टेब्लिश किए गए श्रीनगर में और जम्मू में। ना उसके बाद हम बात करते हैं अ, महाराजा हरी सिंह के बारे में। यहाँ पे महाराजा हरी सिंह के बारे में है। महाराजा हरी सिंह का दौर जो है वो आता है, आपको ये पहले याद रखना होगा। देखिएगा, पहले महाराजा गुलाब सिंह थे, उसके बाद फिर महाराजा रणबीर सिंह है, उसके बाद फिर प्रताप सिंह है, और फिर हरी सिंह है। तो ये चार इनको याद रखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कभी भी जेकेएसएस भी पूछ सकता है कि इनका इनका क्रोनोलॉजी कैसे है। तो महाराजा हरी सिंह के बारे में हम पढ़ते हैं आज, चलिए। महाराजा हरी सिंह, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया लॉज प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज, यानी जिससे चाइल्ड मैरिज ख़त्म हो, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए एक कानून लाया गया, और ये कानून महाराजा हरी सिंह ने लाया, जिसका दौर स्टार्ट होता है 1925 से लेके 1948 तक, 1947 तक इनका दौर जो है वो चलता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, 19, ये दो डेट्स आपको याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि इनमें से आप फ्यूचर में, या आपको पता होना चाहिए, आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इन 1928 जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन 1928 जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड, इट वाज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा हरी सिंह। याद रख लीजिएगा, महाराजा हरी सिंह। उसके बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर बैंक वाज established in 1938, एंड रिमेंबर वन मोर थिंग हियर दैट इसका जो हेड ऑफिस जो है वो श्रीनगर में रखा गया था। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि जम्मू कश्मीर बैंक क्या ये गवर्नमेंट बैंक है या प्राइवेट बैंक है, इट्स अ प्राइवेट बैंक। उसके बाद फिर होता क्या है, इसी के ही दौर में ही ऑन 26 अक्टूबर 1947 महाराजा हरी सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं इंडिया के साथ, और जम्मू कश्मीर पार्ट बन जाता है इंडिया का। उसके पीछे एक रीज़न है क्यों साइन किया गया, तो उसे हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आप जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आपको हम जानकारी देंगे। देखिए, जब हम डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट्स में जाहिर सी बात है
टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होंगे, लेक्स होंगे, रिवर्स होंगे, वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ही हम कवर करेंगे। और ये वन लाइनर है, देखिएगा ये वन लाइनर है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़रूर इस चीज़ को शेयर कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा इन वीडियोस को, क्योंकि आने वाले जो पोस्ट्स है वो इसी के रिलेटेड होंगे, यानी नायब तहसीलदार और पटवारी से रिलेटेड होंगे। तो आपका यही सिलेबस होने के चांसेस है, क्योंकि हम लोग वो वो सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं जो जो JKSSB हमेशा ही हर किसी एग्ज़ाम में रखता है। चलिएगा, जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले हमें डिस्ट्रिक्ट्स को जान लेना है, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता था, अर्लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसको बोला जाता था परगना। अब ये परगना होता क्या था? परगना एक ग्रुप ऑफ विलेजेस का होता था और सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट से छोटा होता था परगना, याद रख लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट से छोटा होता था परगना, ग्रुप ऑफ विलेजेस, आप याद रख लीजिएगा, ग्रुप ऑफ विलेजेस। उसके बाद फिर इस परगना को रीऑर्गेनाइज किया गया एंड नेम्ड एज जिलाज, यानी डिस्ट्रिक्ट्स बनाया गया। इन्हीं ग्रुप ऑफ विलेजेस को, इन्हीं सब डिविजन्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, जिलाज बनाया गया, दैट इज डिस्ट्रिक्ट्स बनाया गया। उसके बाद तहसील्स बनाया गया, जिलाज। अब ये जो जिलाज है, जिलाज को फर्दर डिजिग्नेट किया गया वजारतस। आगे आपको खुद समझ आएगा। लेटर 1947 के बाद होता क्या है, एक बार फिर वजारतस को चेंज किया गया और रीडिजिग्नेट किया गया डिस्ट्रिक्ट्स में से। जैसे जिलाज, डिस्ट्रिक्ट्स को वजारत बनाया गया, और उसके बाद फिर 1947 के बाद वजारत को एक बार फिर ज़िला बनाया गया या डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। उसके बाद फिर फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स को सब डिवाइड किया गया। देखिएगा, यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है, डिस्ट्रिक्ट्स को सब डिवाइड किया गया। आपने देखा होगा, आप एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करते हैं, या डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की बात करते हैं, या किसी भी रियासी की बात करते हैं, वहाँ पे एक सब डिवीज़न ऑफिस होता है, सब डिवाइड किया गया। उसके बाद फिर उसमें तहसील होता है, उसके बाद फिर नायाबत्स होते हैं, उसके बाद फिर ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ पे वो मेंशन करना भूल गए हम लोग, ब्लॉक्स होते, ब्लॉक्स के बाद फिर पंचायत्स होते। तो काफ़ी ज़्यादा, जो 73rd अपने अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा होगा, वो भी हमने पढ़ना है। अब एट प्रेजेंट की बात अगर हम करेंगे कि कितने डिस्ट्रिक्ट से, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। एट प्रेजेंट जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न में टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट से, ये क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया है कि कितने डिस्ट्रिक्ट से जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट से 10 डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू में है और 10 डिस्ट्रिक्ट्स कश्मीर में है। याद रख लीजिएगा, 10 डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू में है, 10 डिस्ट्रिक्ट्स कश्मीर में है। अगर उन डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे हम, जम्मू में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से, फ़िलहाल आपको मैं इतना ही बताऊंगा कि जम्मू के जो डिस्ट्रिक्ट से, उसमें डोडा आता है, जस्ट मिनट, डोडा आता है, उसके बाद फिर जम्मू खुद आता है, उसके बाद फिर उधमपुर आता है, उसके बाद फिर सांबा आता है, उसके बाद फिर रियासी आता है, उसके बाद फिर रामबन आता है, उसके बाद फिर राजौरी आता है, उसके बाद फिर पुंछ आता है, उसके बाद फिर कठुआ और किश्तवाड़ आता है। ये आपको याद रखना है, कठुआ और किश्तवाड़। कठुआ का ओल्ड नेम का क्या था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि कठुआ का ओल्ड नेम क्या था, कठुआ डिस्ट्रिक्ट का ओल्ड नेम क्या था। कश्मीर वैली के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। कश्मीर में टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट से, अनंतनाग है, अनंतनाग एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद फिर बांडीपोरा है, बारामूला है, उसके बाद फिर बांडीपोरा गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद फिर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है एंड शोपियान डिस्ट्रिक्ट है। ये टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स है जम्मू में, और 10 डिस्ट्रिक्ट्स कुपवा जम्मू में 10 डिस्ट्रिक्ट्स और 10 डिस्ट्रिक्ट्स कश्मीर में है। जो 2006 में डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए गए और एक ऑर्डर की वजह से, उसके बाद फिर 2007 में उनकी क्रिएशन हो गई। जैसे नए डिस्ट्रिक्ट से जम्मू में भी कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए, जैसे किश्तवाड़ एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, सांबा, रामबन, ये रियासी, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में बनाए गए और 4 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में बनाए गए, बांडीपोरा,
गांदरबल, कुलगाम और शोपियान। ये याद रख लीजिएगा। इन डिस्ट्रिक्ट्स को हम कल से स्टार्ट करेंगे। कल हम पहले अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे एक मैं बात कहता हूँ, याद रख लीजिएगा, एक ग्रैनरी ऑफ द कश्मीर वैली कहा जाता है। और इसमें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लैंड ऑफ स्प्रिंग्स भी कहा जाता है। अनंतनाग में एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पहलगाम है। तो वो सारा जो है वो हम कल कवर करेंगे। इसी तरह से आप चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को ज़रूर शेयर कर लीजिएगा कि डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ अब आने वाली है। और उस डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में तमाम वो क्वेश्चंस आपको निकलेंगे जो क्वेश्चंस जेकेएसएसबी आने वाले एग्जाम्स में पूछेगी। जेकेएसएसबी ने आने वाले एग्जाम्स में पूछना है, या इससे पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको उनके जवाबात यहाँ पे मिलेंगे। इस वन लाइनर 1000 जो हमने एक क्वेश्चन बैंक बनाया है, ये पीडीएफ हम अवेलेबल आपको कराएंगे। बस आपको करना इतना है, ड्रीम हाई एकेडमी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं इससे पहले भी, प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो, उसको भी आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दीजिएगा इजाज़त। Thank you very much.